नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश आज की इस वीडियो में आपसे चैप्टर नंबर 14 यूज़ ऑफ वाज एंड वेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने एक टेस्ट पेपर लगा रखा है, तो उम्मीद है कि आपने उस टेस्ट पेपर को बना लिया होगा। अगर बिना टेस्ट पेपर बनाए हुए आप यहाँ तक आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पीछे जाएं और उस टेस्ट पेपर को बना लें। बिना टेस्ट पेपर बनाए हुए आप आगे नहीं बढ़ें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके से वीडियो देखने का। ये वीडियो तभी फ़ायदेमंद है जब पीछे जो आपको चीज़ें पढ़ाई गई है उसका जो एक कंप्लीट टेस्ट है वो दे लें। और आपको पता है कि जो भी टेस्ट होता है वो सारा मतलब फ्रॉम चैप्टर 1 से होता है, यानी एक चैप्टर से लेकर के जहाँ तक आपने पढ़ाई करी है और जहाँ आप टेस्ट देने आ रहे हैं, यानी आप अगर चैप्टर नंबर 13 में टेस्ट दे रहे हैं यानी 12 चैप्टर तक आपने क्लियर कर लिया है। और आपको अभी तक में हम लोगों ने जो एक साथ देखी है उसमें हम लोगों ने लेटर से शुरुआत करी है और लेटर से शुरुआत करके हम लोगों ने सेंटेंस तक बना लिया है। तो पुनः एक बार कह रहा हूँ, पीछे का जो चैप्टर है यानी जो टेस्ट पेपर लगा हुआ है उसको आप बना लें, संतुष्ट हो लें, उसके बाद ही मतलब ये कंफर्म हो लें कि हाँ अभी तक में आपने जो पढ़ लिया है वो क्लियर है। तो हम आगे की बात करते हैं। अगला जो चैप्टर है वह है यूज ऑफ was and where। was where बंधुओं, हम लोगों ने इससे पहले लेटर पढ़ा है। लेटर को जोड़ करके एक सिस्टमेटिक वे में वर्ड बनाया, वर्ड से हम लोगों ने सेंटेंस बनाया। सेंटेंस को हम लोगों ने देखा कि एक सेंटेंस में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लोग होते हैं, यानी शब्द होते हैं, उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से हम जानते हैं। और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोगों ने एक जो सदस्य था उससे जान पहचान करी थी और वह था वर्ब। शायद आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो एक बार पुनः जाएं आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले अध्याय में, वहाँ वर्ब से जान पहचान करें। और वर्ब का एक काइंड्स ऑफ वर्ब करके एक स्पेशल चैप्टर भी है, तो आप उसे भी देख लें। जब आप उस चैप्टर को देखेंगे यानी वर्ब वाले चैप्टर में जब आप जाएंगे तो उस चैप्टर में आप देखेंगे कि वर्ब जो है वह दो तरीके का होता है। एक को हम लोगों ने मेन वर्ब कहा था और दूसरे को हम लोगों ने एक्सुलरी कहा था। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर से याद कर लें। मेन वर्ब में हम लोगों ने दो देखा था। एक को हमने क्या कहा था कि एक वैसा है जिसके साथ कर्म आता है, दूसरा वैसा जिसके साथ कर्म नहीं आता, यानी एक सकर्मक दूसरा अकर्मक। तो अभी मेन वर्ब की तो चर्चा हम लोग कर नहीं रहे हैं, मुख्य क्रिया का इस्तेमाल हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। बात आती है एक्सुलरी की, तो हम लोग एक्सुलरी वर्ब को देख लें। एक्सुलरी वर्ब जो है उसके बारे में भी हम लोगों ने कही कि ये दो तरीके का होता है। एक को कहते हैं प्राइमरी एक्सुलरी, और एक है मॉडल एक्सुलरी। तो मॉडल की जरूरत फिलहाल है नहीं, तो हम लोग प्राइमरी की बात करें। प्राइमरी में भी हम लोगों ने तीन देखा था। पहला देखा था टू बी, इसके अंतर्गत इज, एम, आर की हम लोगों ने बात करी थी। और एक बात मैंने वहां कही थी कि इसमें और लोग भी होते हैं, तो और लोगों में कुछ और नाम जोड़ लीजिए। ये है वाज और वेयर, इन दोनों को भी जोड़ लीजिए। कुछ लोग और नाम जोड़ते हैं, फिलहाल यहाँ जितनी नाम है वो आप देख लीजिए। यानी इज, एम, आर के साथ साथ वाज, वेयर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। यानी इस कैटेगरी का मतलब होता है वर्ब बी के ही बाल बच्चे हैं, बी से ही निकले हैं, डेरिवेटिव्स कह लें, इसी से उत्पन्न हैं। तो मैंने वहां जब यूज ऑफ इज, एम, आर की क्लास हम लोगों की चल रही थी, जब हम लोग देख रहे थे, तो उसमें एक बात कही गई थी आपको कि बी जो है वह मुख्य क्रिया होता है और बी का मतलब होता है होना, बनना या रहना। और इजेमार का इस्तेमाल करके जब हम कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इजेमार का जो मेन मतलब निकलता है वह है होने, बनने या रहने का। तो ये वर्तमान समय की बात थी। जब वर्तमान समय में हम किसी कर्ता के स्थिति, अस्तित्व के बारे में बात करते हैं तो इजेमार का प्रयोग करते हैं। यही काम अगर पिछले समय में हो तो हम वाज, वेयर का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे आते हैं, इस चैप्टर में आते हैं। यानी आप ये समझ गए होंगे कि रूट जो है वाज, वेयर का कहाँ है। इसका जो पेरेंट है वह है बी। बी का मतलब बनना, होना या रहना। अब क्या है कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, इजेमार का जो कंसेप्ट पढ़ा था, इससे पहले
हम लोगों ने जो 9 चैप्टर में पढ़ा, इज एम आर का कंसेप्ट पढ़ा था, इज एम आर का कंसेप्ट पढ़ा था। और उस इज एम आर के कंसेप्ट में हमने कहा था कि वर्तमान समय में किसी कर्ता के स्थिति अस्तित्व, जैसे वह अच्छा है, बुरा है, जो भी है, वह लड़का है, लड़की, अभी वर्तमान में, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते थे कि इज एम आर का प्रयोग करते थे। यही बात अगर पिछले समय में कहनी हो कि वह अच्छा था, अच्छा है की जगह अच्छा था, वह अच्छा था, तो हम क्या लिखेंगे, ही वाज गुड। एक बात मैं यहां कह दूं कि मैं कह रहा हूं कि ये समय की बात है, इसे गलती से भी टेंस ना समझ लें, यानी काल नहीं समझ लें। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैंने जो बात बोली वो ये कि हम लोग इज एम आर का इस्तेमाल करके वर्तमान समय में और वाज वेयर का इस्तेमाल करके पिछले समय में किसी कर्ता के स्थिति अस्तित्व के बारे में बात करते हैं। तो ये समय की बात है, टाइम की बात है। हम लोग जो कह रहे हैं वह टाइम है, हम लोग टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। बी क्लियर, हम लोग टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। टेंस जो है वो एक अलग चीज है और टाइम अलग चीज है। टाइम जो है वो हमेशा से रहा है, वाद से नहीं है, हम लोगों ने नहीं बनाया। बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। टाइम जो है वो यूनिवर्सल फिनोमेन है, चल रहा है, चल रहा है। अब कब से चल रहा है? अनादिकाल से चलता आ रहा है, अनादिकाल तक चलेगा। वो हमारे बस में नहीं है, हम लोगों ने उसमें कुछ नहीं हस्तक्षेप किया है। जो भी है चलता आ रहा है। टेंस जो है वो इंसानों ने बनाया है, इसमें इंसानों का हस्तक्षेप है। वैसे तो कहा जाता है इस दुनिया में पत्ता भी, एक पत्ता जो है वह भी नहीं हिलता बिना ऊपर वाले की मर्जी से। तो मान लीजिए ऊपर वाले की मर्जी ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इसमें इंसानों की भी रही है और हम इसमें लगातार अपने हिसाब से सुधार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग कुछ नहीं करते, ये जैसे है वैसे चल रहा है तो चल रहा है। तो उस टाइम में हम कह रहे हैं, ठीक है। हालांकि टाइम का बहुत बृहद कंसेप्ट है, टाइम में भी कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसा है भी कि नहीं है, इस पे बहुत सारे मैतक हैं। लेकिन नॉर्मल स्थिति में, एक नॉर्मल इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि आज मैं मान लिया 40 साल का हूं, तो इससे पहले 10 साल पहले मैं 30 साल का था और 10 साल के बाद मैं 50 साल का हो जाऊंगा। तो ये जो टाइम जो हम लोग बांट रहे हैं किसी पॉइंट के बीच में, हम उस पॉइंट में बात कर रहे हैं कि अगर मैं यहां हूं तो इस अभी क्या स्थिति है और इससे पहले क्या स्थिति थी। एक बात और मैं बता दूं कि टेंस में हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और यहां जो हम टाइम की बात कर रहे हैं, इज एम आर का कंसेप्ट, वाज वेयर का कंसेप्ट, इसमें हम केवल एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या है, यूज ऑफ वाज वेयर की सहायता से हम पिछले समय में किसी कर्ता के स्थिति अस्तित्व के बारे में बात करते हैं। अब क्या है कि वाज जो है और वेयर किसके साथ लगता है, एक क्लियर हो लिया सर। तो वाज का प्रयोग होता है आई के साथ, समझ लीजिए। आई यानी मैं के साथ, ही यानी वह, सी पता ही है, अब इनसे आप वाकिफ हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी इन्हें बताने की जरूरत है कि ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। ही, सी, इट, या किसी भी नाम और नेम, सिंगुलर कोई भी नाउन हो, ठीक है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन कोई भी हो, इन सब के साथ हम क्या करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल, प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। प्लूरल में जैसे वी, यू, दे, या प्लूरल, प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब एक नाउन जिससे एक का बोध हो, और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, पेन्स हो गया, बुक्स हो गया, कुछ भी। यहाँ पे पेन हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, कुछ भी, मतलब सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो उस लिहाज से अगर कहे यह था है तो ये थे हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा का बोध कराएगा। उम्मीद है इतनी बात समझ पा रहे होंगे आप। अब एक चीज जो है यहां समझने की, जो सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड है, जो कि इसी से नहीं लेकिन कहीं भी अगर आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर
कोई नाउन जो है, ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो कंप्लीमेंट, चूंकि आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए लिखते हैं हम लोग लड़के हैं, इसकी जो अंग्रेजी बनेगी, या हम लोग लड़के थे कर लें, हैं की जगह थे कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग था थे थी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग लड़के थे, अब नहीं रहे, अब आदमी हो गए हैं, पहले लड़का थे अब आदमी हो गए, तो एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, तो सब में होता है। खैर यहां हो जाएगा वी थे वेयर। एक बात समझ लीजिएगा, वी जो है वह फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर मानी एक से ज्यादा का बोध कराता है, तो जैसे ही सब्जेक्ट एक से ज्यादा का बोध कराएगा, अगर इधर नाउन होगा कंप्लीमेंट के रूप में, कंप्लीमेंट आपको पता है कि पूरक किसको कहते हैं, जो जनरली इजमार या वाज वेयर के बाद आता है, यानी भाग टू बी के बाद आता है, और जो वाक्य की अपूर्णता को पूर्ण करता है वो कंप्लीट करता है, तो कंप्लीमेंट कहलाता है। ये बातें हम लोगों ने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट वाले वीडियो में देख ली है। तो यहाँ क्या कहता है, वी वेयर, आप यहाँ ए बॉय नहीं लिख सकते, ध्यान रहे। कुछ लोगों को लगता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मान लिया अगर उनकी समझ में नहीं आया, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लें। किसी भी स्थिति में यहाँ जो है वो प्लूरल होगा, जैसे ये हो जाएगा वी वेयर बॉयज। जैसे मान लिया लिखते हैं, ये तो मान लिया लड़के हैं, इसलिए आप समझ भी रहे होंगे कि ये भाई प्लूरल है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लिखें हम लोग दोस्त हैं, हम लोग दोस्त हैं, दोस्त थे, चलिए वी की हम लोग की अंग्रेजी वी वेयर है, क्योंकि वी के साथ लगता है वही पास्ट में, मतलब बीते हुए समय में की स्थिति अस्तित्व इत्यादि के बारे में बात करने के लिए, तो ये प्लूरल है। अब ये क्या होगा, फ्रेंड होगा, तो इससे तो पता नहीं चल रहा है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यह सिंगुलर है कि प्लूरल है इससे पता भले नहीं चल रहा हो, लेकिन इस चीज को समझ लीजिए कि चूंकि ये प्लूरल है सब्जेक्ट, इसलिए कंप्लीमेंट अगर आया है और वह काउंटेबल नाउन है, तो कंप्लीमेंट भी प्लूरल फॉर्म में होगा, FRIENDS, फ्रेंड्स, ये प्लूरल होगा। सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हम लोगों ने बात नहीं करी है, इसलिए ये ज़्यादा परेशान फिलहाल आपको नहीं करेंगे। जब हम लोग नंबर पढ़ेंगे तो फिर ये परेशान करना शुरू कर देंगे, लेकिन एक रूल है यहाँ समझने की जरूरत, और इसीलिए आपको समझाई जा रही है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो कंप्लीमेंट भी प्लूरल होगा। फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब होगा तब होगा, देखेंगे, लेकिन इतना ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, तो मान लिया हम लोगों ने लिखा कि वी वेयर फ्रेंड्स, यानी इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वह बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर और प्लस कंप्लीमेंट लिख देते हैं, कंप्लीमेंट डॉट दे देते हैं, अब प्लस फुल स्टॉप। तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना देगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये बना देगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, यानी सकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर बनेगा वह है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस कंप्लीमेंट। वाज किसके साथ लगता है, वेयर किसके साथ लगता है पता है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, कंप्लीमेंट किसको कहते हैं, एक्सुलरी वर्ब किसको कहते हैं, ये सब पता है अब आपको, क्योंकि अभी तक आपने इतनी वीडियो देख ली है। और अगर कहीं कंफ्यूजन है तो मैं फिर कह रहा हूं, अभी ही कह दे रहा हूं कि आप पीछे जाकर के एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, उस क्लास को देख लीजिए। मैं एडिशनल कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जितनी चीजें आपको पढ़ा दी गई है उतनी याद रखने की बात मैं कर रहा हूं, और ये आपको याद रखना पड़ेगा हर हाल में। अगर कहीं कंफ्यूजन है आप उसको एक बार फिर से जाकर के उस वीडियो को दोबारा देख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात मैं और कहूंगा, जब हम लोग इजेमार का इस्तेमाल कर रहे थे तो उस दरमियान हम लोगों ने 6 स्ट्रक्चर पढ़े, शायद आपको याद हो, नहीं याद है तो फिर से हम 9 नंबर का चैप्टर याद करें, यूज ऑफ इजेमार। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ा था, यानी सकारात्मक वाक्य, जैसे मैं अच्छा हूं। वहां हम लोगों ने निगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैं अच्छा नहीं हूं। वहां हम लोगों ने इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्या मैं अच्छा हूं। तो ये 3 स्ट्रक्चर हो गया। अब इस तीनों को मिला करके कैसे बनाते थे, तो एक इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को बनाते थे, जैसे क्या वह अच्छा नहीं है, तो क्या भी लगा है, नहीं भी लगा है, यानी चौथा स्ट्रक्चर बना था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, वहां पे एक स्ट्रक्चर और बनाया था इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव का, वह अच्छा क्यों नहीं, क्यों है, तो ये क्यों के साथ इंट्रोगेटिव बना। एक और जो छठा स्ट्रक्चर बना था वह अच्छा क्यों नहीं है बना था।
तो वहां 6 स्ट्रक्चर की बात हुई थी। यहां भी फिलहाल वाज वेयर में भी हम लोग 6 ही स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या किया है, आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने 4+2 कर दिया है, 4+2 कर दिया है, यानी 6 स्ट्रक्चर। तो फिलहाल हम लोग 2 स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और 2 स्ट्रक्चर में क्या है, तो अफर्मेटिव का आपने देख लिया। दूसरा जो है वह इंट्रोगेटिव की बात करें तो आप एक बात समझ लीजिए, कभी भी इंट्रोगेटिव अगर बनाना हो तो आप सब्जेक्ट के पहले अगर एक्सुलरी को रख देते हैं तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो यहां वाज वेयर हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट और प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन इंट्रो डबल आर। अब अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो बेस्ट यही है, सब्जेक्ट वाज वेयर। आपको पता है एक्सुलरी वर्ब के बाद हम नेगेटिव बनाने के लिए नॉट जोड़ देते हैं, नॉट हो गया, और प्लस कंप्लीमेंट और प्लस फुल स्टॉप, यह नेगेटिव हो गया। अब अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना हो तो हम क्या करते हैं, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो हम वाज वेयर को पहले लाते थे, तो वाज वेयर को पहले ले आया हम लोगों ने। उसके बाद क्या किया, सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद क्या किया, चूंकि नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, तो नॉट ले लिया। उसके बाद कंप्लीमेंट और उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन, या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। तो उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी। हम लोगों ने किया क्या, जहां हम इज एम आर रखते थे वहां वाज वेयर रख लिया। यहां थोड़ा और रिलीफ ही मिला है हम लोगों को, क्योंकि वहां क्या था कि 3 एक्सुलरी थे और यहाँ 2 ही एक्सुलरी है। वहां इज एम आर 3 एक्सुलरी थे, यहाँ वाज वेयर मात्र 2 एक्सुलरी हैं। तो आप देख लीजिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, जैसे सब्जेक्ट वहां भी लेते थे, सब्जेक्ट इज एम आर की जगह वाज वेयर ले लिए, कंप्लीमेंट की जगह कंप्लीमेंट अफर्मेटिव है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वहां इज एम आर को पहले लाते थे, यहाँ वाज वेयर को पहले ले आए, सब्जेक्ट बन गया, कंप्लीमेंट इंट्रोगेटिव हो गया। निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट वाज वेयर के बाद नॉट देते थे, नेगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों लाना है तो नॉट भी आएगा और वाज वेयर सब्जेक्ट के पहले भी आएगा, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंबाइन हो गया। उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इसमें सेंटेंसेस जोड़ें, एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंसेस जोड़ें, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लिया एक सेंटेंस लेते हैं, वह अच्छा था, हो जाएगा ही वाज गुड। क्या वह अच्छा था, वाज ही गुड। वह अच्छा नहीं था, ही वाज नॉट गुड। क्या वह अच्छा नहीं था, वाज ही नॉट गुड। उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वह की जगह पे हम मान लिया वेलो कर दें तो ये दे हो जाएगा और वेयर हो जाएगा वाज की जगह। तो एक्सुलरी ही बदलना है, अब कंसेप्ट के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है इतनी बात से आप वाज वेयर के कंसेप्ट को भी समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि वाज वेयर जो है वो हम लोगों ने एक्सुलरी वर्ब पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने प्राइमरी एक्सुलरी के अंतर्गत जो वर्ब टू बी पढ़ा है, एक्चुअली टू बी वर्ब का ही एक्सटेंशन है, जैसे इज एम आर वैसे वाज वेयर भी। और वाज वेयर की सहायता से हम पिछले समय की बात करते हैं, पिछले समय में किसी कर्ता के स्थिति अस्तित्व के बारे में बात करते हैं, जिस तरीके से इज एम आर की सहायता से हम वर्तमान समय में किसी कर्ता के स्थिति अस्तित्व के बारे में बात करते थे। तो उम्मीद है कि इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना लेंगे। और एक प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट बनाए कोई गुजारा नहीं है। और मैं फिर कहूँगा कि यहाँ 2 तरीके के प्रैक्टिस सेट हैं। पहला जो प्रैक्टिस सेट है वह नॉर्मल प्रैक्टिस सेट है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है वो मिसलेनियस काइंड का प्रैक्टिस सेट है। चलो मैं किताब की सहायता ले लूँ कि आखिर क्या है मटेरियल में आपकी। दूसरा प्रैक्टिस सेट है वह कहता है, देखिए इसका जो नॉर्मल आपका जो प्रैक्टिस सेट है वह कहता है क्या अमिताभ अभियंता था, पहला है सेंटेंस। तो मैं पहले प्रैक्टिस सेट की बात करूँ, जो पहला आपका इस प्रैक्टिस सेट में जो पहला सेंटेंस है वह है क्या अमिताभ
अमिताभ अभियंता, अभियंता था। कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो अमिताभ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो वाज हो जाएगा, वाज। अमिताभ चूंकि नाम है तो पहला लेटर कैपिटल AMITHAABH, अमिताभ। और उसके बाद क्या होगा? अभियंता का क्या होगा? इंजीनियर, ENGINEER। हम केवल इंजीनियर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक वचन गण्य संज्ञा। अब यहीं से शुरू हो गई आपकी थोड़ी सी परेशानी। इंजीनियर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए इसके पहले आर्टिकल लगेगा। अब आर्टिकल क्या लगेगा? क्योंकि इंजीनियर का पहला लेटर भाविल है, ई से शुरू होता है, इन, तो ये क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। बात समझिएगा। तो प्रॉब्लम आपकी अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने भी लगी होगी यहाँ कि मैं बार बार मिसलेनियस क्यों कह रहा हूँ। अभी तक जो आपने पढ़ा इंडिपेंडेंटली पढ़ा, जैसे इजेमार पढ़ा, उसमें आर्टिकल नहीं था क्योंकि आर्टिकल पढ़ाया नहीं गया था, वहां पे आपने केवल इजेमार का कंसेप्ट लिया। अब आपने आर्टिकल पढ़ लिया है बंधु, तो अब जो भी चीजें, चूंकि इस किताब की एक खासियत है कि रिपीटेटिव मोड में काम करती है, तो जो भी आपने पढ़ लिया है, एक चीज है कि जो आपने लाइफ में लिया है किसी से, तो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। यही हिसाब हम लोग मांग रहे हैं, ये हिसाब ही एक्चुअली आपको सिखाएगी। अगर आप हिसाब नहीं देंगे तो आप आगे नहीं बढ़िए, यहाँ से कोई फायदा नहीं होने जा रहा। और अगर आप हिसाब देने के लिए तैयार है कि हाँ भाई आपने आर्टिकल पढ़ी है, तो आप आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तक में आपने क्या किया है कि आर्टिकल पढ़ लिया, ग्रामेटिकल यूनिट। अब जो ये पहला जो आपका है अंग्रेजी में अनुवाद करें प्रैक्टिस सेट का, जो सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, वह सेंटेंस दो तरीके से काम कर रहा है। पहला क्या है कि ग्रामर को भी ले रहा है प्लस ट्रांसलेशन का भी कंसेप्ट ले रहा है आपका। ये दोनों कंसेप्ट साथ साथ चल रहा है, बात समझिएगा। तो ग्रामेटिकल यूनिट जो भी आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये वो कंप्लीमेंट ये सब किया, वो अब चल रहा है, दिमाग में हमेशा रखना पड़ रहा है। अब आपने ग्रामर के रूप में एक आर्टिकल लिया है, एक नए सदस्य से जो जान पहचान हुई आपकी, या पर्सन पढ़ा आपने, जो भी पढ़ा, तो अब एक जो सदस्य हैं उनका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल से जान पहचान हो गई। अब ये जब भी आएगा सेंटेंस में कहीं नाउन, तो ये आएंगे, इसका ख्याल रखना है आपको। अगर नहीं ख्याल रखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से एन हटा दिया तो वाज वेयर रहने के बावजूद ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, बात समझ लीजिए। अब इसमें जो मिसलेनियस सेंटेंस है वह क्या कर रहा है? तो यहाँ तो केवल अभी का जो आपने पढ़ा यानी वाज वेयर और प्लस ग्रामर का जो पढ़ा है यानी आर्टिकल, लेकिन यह कहता है कि ट्रांसलेशन, अब मिसलेनियस सेंटेंस कहता है कि ट्रांसलेशन में भी जो जो आपने पढ़ा उस सब का हिसाब दीजिए। तो मिसलेनियस सेंटेंस क्या कहता है? पहला जो है वह सेंटेंस देख लीजिए। पहला सेंटेंस कहता है इज सी नॉट कॉमली, इज सी नॉट कॉमली। कॉमली का मतलब होता है लुभावनी, जिसको देखने की इच्छा करे। तो अब देख लीजिए, यहां पे बात समझिएगा, इज सी नॉट कॉमली। एक चीज और, इस मटेरियल की एक खासियत और भी है कि मिसलेनियस सेंटेंसेस में खास करके कभी ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश आता है, कभी इंग्लिश टू हिंदी आता है। तो अभी जैसे इसमें जो है सेंटेंस वह इंग्लिश टू हिंदी आया है, तो इंग्लिश टू हिंदी करना है, सेम चीज है जो इजेमार में पढ़ी है हम लोगों ने। क्या इज पहले आ गया तो क्या लगेगा? तो क्या सी की क्या होगी? वह नहीं है। क्या नहीं है? तो लुभावनी। क्या वह लुभावनी नहीं है? हो गया, ये सेंटेंस बन गया। तो यहां चूंकि एडजेक्टिव है इसलिए आर्टिकल नहीं लगा है, लेकिन इसने करवाई क्या आपसे काम, और ये किस बेसिस पे आपको कह रहा है कि सिखाएगा? एक्चुअली इसने इजेमार का पूरा कंसेप्ट आपसे पढ़वा लिया। क्योंकि आगे जो सेंटेंस है वह कहता है वेयर दे अनहेल्दी, तो वाज वेयर का भी कंसेप्ट ले रहा है, इजेमार का भी कंसेप्ट ले रहा है। मिसलेनियस सेंटेंस यही कहता है। कंसेप्ट का मतलब जो आपने पीछे पढ़ी है, आगे से इसको कोई लेना देना नहीं। दुनिया की दूसरी किताबों में आपने क्या पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ी है तो भी अच्छी बात, लेकिन यहाँ जो आपने पढ़ ली है उसको कंटिन्यूटी में बनाए रखना है। क्योंकि सीखेंगे तभी जब चीजें जो है, जो भी चीजें हों एक जगह हो, तभी ना उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, तभी ना हम बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं, स्पेशली मिसलेनियस सेंटेंस से। प्राइमरी सेंटेंस तो आपको बनाना ही है, मिसलेनियस को भी छोड़ना नहीं, क्योंकि मिसलेनियस ही है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, यानी आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे। यूज ऑफ वाज वेयर का जो पहला चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करें जो वाज वेयर 2 के नाम से है।